स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था कि एजेंट के दायित्व क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एजेंट के क्या अधिकार होते हैं। उसमें पहला अधिकार है प्राप्त धन में से कटौती या धन रोकने का अधिकार, राइट टू डिडक्शन और टू रिसीव द मनी फ्रॉम प्रिंसिपल। एक एजेंट को यह अधिकार होता है कि उसने मुखिया के लिए जो धन प्राप्त किया है उस धन में से अपनी जो वाजिब कटौतियां हैं या अपना कमीशन है या उसने मुखिया को कोई एडवांस दे रखा है उस राशि को काट कर बाकी चीज का भुगतान कर दे। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को कोई माल बेचने के लिए एजेंट नियुक्त किया। अब उस माल के स्टोरेज में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में एजेंट ने पैसा खर्च किया, या उस माल की सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए एजेंट ने पैसा खर्च किया, तो उस माल को सेल करने से जो पैसा मिलेगा उसमें से इन सब खर्चों को वो काट सकता है। इसके अलावा अगर एजेंट ने प्रिंसिपल को एडवांस दिया तो उस एडवांस का भी डिडक्शन करने का उसको अधिकार होता है। तो पहला अधिकार तो एजेंट को यह होता है। दूसरा अधिकार होता है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार या राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन। आप इस बात को जानते हैं कि एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में अगर एग्रीमेंट तय हुआ है, रेम्युनरेशन फिक्स किया गया है किसी एग्रीमेंट में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो और एजेंट ने अपना दायित्वों का निर्वाह प्रिंसिपल मुखिया के निर्देशानुसार किया है तो उसको स्पेसिफाइड कमीशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। मान लीजिए एक्स ने वाई को एजेंट अपॉइंट किया और उसको कोई माल बेचने के लिए, और उसने वाई ने, एजेंट ने अपने माल को उसी तरह दायित्वों का निर्वाह किया, तो उसको स्पेसिफाइड कमीशन माल पर प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड रेट ऑफ कमीशन या रेम्युनरेशन तय नहीं की गई है तो रीजनेबल रेट ऑफ कमीशन जो भी उस व्यवसाय के अंदर लागू होता है वो उसको प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो एक एजेंट को प्रिंसिपल से रेम्युनरेशन या कमीशन प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते कि सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उसने अपनी ड्यूटीज का डिलिजेंटली और पूरे ईमानदारी से निर्वाह करने का प्रयास किया है और निर्वाह किया है, तो ऐसी स्थिति में उसको पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होगा। थर्ड है ग्रहणाधिकार या लियन। एक एजेंट को अपने मुखिया के माल पर ग्रहणाधिकार भी प्राप्त होता है, लेकिन वो ग्रहणाधिकार विशिष्ट ग्रहणाधिकार होता है, स्पेसिफिक लियन प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को एजेंट नियुक्त किया। अब वाई ने उस माल को बेचने के लिए, अब वाई ने उस माल को बेच दिया। बेचने के बाद में उसका एक्स प्रिंसिपल ने उसका कमीशन रोक रखा है, तो ऐसी स्थिति में वो कमीशन की एवज में उस माल को रोक सकता है जिस माल पर कमीशन उसका ड्यू है। अगर माल स्टॉक में है तो उसको रोक सकता है। तो एजेंट को ग्रहणाधिकार भी प्राप्त होता है, लेकिन विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है, उसको जनरल लियन प्राप्त नहीं होता है। अपने वाजिब खर्चों के लिए जो उसने माल से संबंधित किए हैं या पारिश्रमिक जो उसका देय है उसकी रिकवरी के लिए, उसकी वसूली के लिए एजेंट किसी भी माल को, मुखिया के माल को रोक सकता है। ये रोकने का अधिकार भी उसको प्राप्त होता है। फोर्थ है वैध कार्य से उत्पन्न क्षति की पूर्ति करने का अधिकार है। लीगल वर्क जो भी एजेंट ने किए हैं मुखिया की ओर से, मुखिया के हित के लिए और अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए, अपनी ड्यूटीज की परफॉर्मेंस के लिए उसने जो भी लीगल वर्क किए हैं, जो भी जस्टिफाइड वर्क किए हैं, जो भी लॉफुल वर्क किए हैं, उन पर कोई पैसा खर्च किया है तो उन पैसे को, उस खर्च को एक एजेंट को मुखिया से वसूल करने का राइट मिलता है। मुखिया से वसूल करने का राइट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को एजेंट अपॉइंट किया, वाई के कस्टडी में एक्स का माल था, वो एजेंट था, और उस माल को गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने टेस्ट कराने के लिए लैब में भेज दिया, और लैब में भेजने की वजह से एजेंट को मान लीजिए 5,000 रुपये टेस्टिंग चार्जेस देने पड़े, तो ये 5,000 रुपये के टेस्टिंग चार्जेस का क्लेम वाई एजेंट एक्स से कर सकता है।
क्योंकि टेस्टिंग करवाना, माल की एग्जामिनेशन करवाना, चेक करवाना लीगल अथॉरिटीज के अनुसार जरूरी था और उस खर्चे को प्रिंसिपल को वहन करना पड़ेगा। तो वैध कार्यों से उत्पन्न जो भी नुकसान है, क्षति है, खर्चे हैं, उनको वसूल करने का अधिकार एजेंट को होता है। नेक्स्ट है सद्भाव से किए गए कार्य से उत्पन्न क्षति पूर्ति करने का अधिकार। यानी बोनाफाइडली अगर कोई काम किया है एजेंट ने, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में कोई काम किया है और उस इंटरेस्ट में काम करने से उसको कोई नुकसान होता है या कोई खर्चा उसको करना पड़ता है, तो उस खर्चे की परिपूर्ति मुखिया को करनी पड़ेगी। उस खर्चे की पूरी परिपूर्ति मुखिया को करनी पड़ेगी। शर्त यह है कि उसके दायित्वों के निर्वाह में उसने बोनाफाइडली सदविश्वास से काम किया हो और उसका उद्देश्य मुखिया को धोखा देना या उसके साथ चीट करना न हो। उसने अगर बोनाफाइडली प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में कोई काम किया है और उसके लिए उसने कोई क्षति उठाई है, कोई खर्चा किया है, तो उस खर्चे को भी एजेंट को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगला है प्रधान की उपेक्षा से हुई क्षति की पूर्ति करना। टू मैक कंपनसेशन ऑफ लॉसेज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द प्रिंसिपल। अगर मुखिया की लापरवाही की वजह से अगर एजेंट को कोई नुकसान होता है तो उसकी पूर्ति उसको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स कंपनी ने वाई को एजेंट नियुक्त किया, वो कोई माल बेचता है वाई एक्स की तरफ से और वाई उस माल को रेगुलर बेच रहा है, लेकिन अचानक फूड डिपार्टमेंट में उस पर माल की जांच की तो ऐसी स्थिति में माल मिलावटी पाया गया, एडल्ट्रेटेड पाया गया। तो एडल्ट्रेटेड पाया गया तो इस पर पेनल्टी अपॉइंट की गई, तो उस पेनल्टी का भुगतान मुखिया को करना पड़ेगा और मुखिया को करना पड़ेगा और एजेंट को जो भी नुकसान हुआ है उसकी परिपूर्ति मुखिया को करनी पड़ेगी, क्योंकि माल की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम मुखिया का था और उसने अगर मिलावटी माल बेचा है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। हालांकि ये बात दूसरी है कि एजेंट भी इस मुकदमे के अंदर एजेंट के ऊपर भी मुकदमा चला जाएगा और एजेंट पे पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन वो पेनल्टी मुखिया से वसूल की जा सकती है बशर्ते कि एजेंट को यह पता न हो कि ये मिलावटी माल है। अगर एजेंट को पता है मिलावटी माल है तो ऐसी स्थिति में वो उस दोष में वो भी दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर उसने सद्भावनापूर्ण माल बेचा है और ये कह के बेचा है कि माल अच्छा है और बाद में पता लगा कि मिलावटी है और वो मिलावटी नहीं समझ रहा था, तो ऐसी स्थिति के अंदर यह जो है मुखिया पर दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट, माल को रोकने का अधिकार। माल को मार्ग में रोकने का अधिकार। एक एजेंट को माल को मार्ग में रोकने का अधिकार होता है, उसके सर्टेन डिमांड्स को अगर पूरा नहीं कर दिया जाता तब तक। और अगला है समस्त वैधानिक अधिकृत कार्य करना। एक एजेंट की ये ड्यूटी है कि एक अधिकार है कि वो समस्त लीगल जो ऑथराइज्ड वर्क है मुखिया के द्वारा उसको करे। संकट काल में सभी आवश्यक काम करना। अगर कोई क्राइसिस का टाइम है, कोई इमरजेंसी का टाइम है जिसमें कि प्रिंसिपल नहीं आ सकता, तो एजेंट को समस्त कार्य करने पड़ते हैं जो कि मुखिया को करने होते हैं। व्यापार की परंपरा के अनुसार सभी कार्य करना। मुखिया के द्वारा सभी काम बताए जाएं जरूरी नहीं है, व्यापार की परंपरा के अनुसार भी उसको कई कार्य करने पड़ते हैं। तो एजेंट के ये अधिकार हैं। एजेंट एक तरह से मुखिया की ओर से काम करता है और वो इन अधिकारों को एंजॉय कर सकता है। थैंक यू।